हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एन एग्जाम टारगेट। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस अपडेट को लेकर के जहां पर एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। संविदा कर्मचारियों में मचा है घमासान और पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को इसका उत्तर देते नहीं बन रहा है। सभी सरकार से एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी अनदेखी संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में क्यों की जा रही है, जबकि संविदा कर्मचारी को रेगुलर करने के लिए कहा था सरकार ने। और जब चुनावी फायदा इनको मिल चुका तो अब सरकार अपना तानाशाही रवैया दिखा रही है। क्या है पूरी खबर, चलते हैं अपडेट पर। अपडेट की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्रैक एन एग्जाम टारगेट को। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो क्या खबर है उसको देखते हैं और यहाँ पर सरकार का क्या कहना है उसको भी जानेंगे। तो ये बड़ा सवाल कर रहे हैं संविदा कर्मचारी नीतीश सरकार से, बिहार सरकार से। ये बड़ा प्रश्न है इनके सामने कि 3 महीने वाली उच्च समिति जो चली थी 5 साल तक, कहा था रेगुलर करेंगे, अब सरकारी सेवक भी नहीं छोड़ा। इसका फायदा इन्होंने बीते 2 चुनावों में भी उठाया है, ये कहना है संविदा कर्मचारियों का। समिति का उद्देश्य था कि इनको नियमितीकरण करने का, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जो समय समय पर चयन प्रक्रिया थी उसमें सरकार पीछे थी। तो यहाँ पर कहा गया था कि इनको नियमित कर दिया जाएगा। 3 महीने का समय था, बार बार इसको विस्तारित करते गए लोग और ये विस्तार 2020 तक चला था। समिति और सरकार की गाइडलाइन का इलेक्शन कनेक्शन। नई गाइडलाइन से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की माने तो यह समिति असल में बिहार सरकार का चुनावी एजेंडा था, जहां पर कह सकते हैं एक झूठ का खेल खेला गया। अप्रैल 2015 में इस समिति का गठन कर तत्कालीन नीतीश सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का सपना दिखाया और इसका फायदा तो नीतीश कुमार को मिला और नवंबर 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत भी मिली। अब हुआ क्या, आगे भी ये जीत बरकरार रही। चुनाव के बाद इन्होंने ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया था। फिर से इन्होंने कमेटी का खेल चला था, जिसको लेकर के अब तो एक नया आ गया है नियम कि इन संविदा कर्मचारियों को सरकारी सेवक भी नहीं छोड़ा है इस सरकार ने। अब ये सवाल कर रहे हैं सरकार से कि कहाँ गई वो कमेटी, कहाँ गया नियमितीकरण का बात, जहां पर इनको बहुमत मिला था इन कर्मचारियों से। शायद ही सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब हो, लेकिन यहाँ पर देखते हैं विपक्ष का जवाब देते हुए। ये संविदा कर्मचारियों की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है वहां पर विपक्ष का जवाब बीजेपी ने दिया है। यहाँ पर क्या जवाब ये दे रहे हैं सरकार के तरफ से, ये बिहार के बीजेपी प्रवक्ता हैं निखिल आनंद। इन्होंने संविदा कर्मचारियों पर लिए गए सरकार के फैसले पर ये जवाब दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के लिए नई गाइडलाइंस को कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। दरअसल संविदा कर्मचारियों पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तय किया कि अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाल करने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा अब 1 महीने के नोटिस या 1 महीने का वेतन देकर संविदा कर्मचारियों को हटा भी सकती है। यानी सारे अधिकार सरकार अपने पास ले रही है। क्या यही जवाब है, संविदा कर्मचारी पूछ रहे हैं सरकार से। क्या यही जवाब है सरकार के पास संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में, जिन्होंने इतने लंबे समय तक कार्य किया और जब नियमितीकरण की बात आई तो इस तरह से सरकार अपना तानाशाही रवैया दिखा रही है। नीतीश सरकार के फैसले के बाद विपक्ष में भी घमासान मचा हुआ है। पक्ष की तो बात छोड़िए, विपक्ष में भी घमासान है। और जो संविदा कर्मचारी हैं वो संविदा कर्मचारी भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा जो खेल खेला जा रहा है इनके साथ, ऐसा क्यों। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।